इस वीडियो में अतिथि शिक्षक आवेदन 2022-23 पूरे स्टेप की जानकारी देंगे। ई-केवाईसी सहित आवेदन के शुरुआत से वेरिफिकेशन तक की पूरी जानकारी देंगे। चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर नवीन आवेदन के लिए यहाँ पर क्लिक कर दिए हैं और फिर यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालेंगे। आपको मैं बता दूं, किसी का मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिट बताता है, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगला वीडियो हमारा वही आएगा। चलिए हमने मोबाइल नंबर डाल दिया और यहाँ पर कैप्चा डालेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। हमने कैप्चा फिल करने के बाद जनरेट यहाँ पर सक्सेस हो गया है, हमारा OTP चला गया है और OTP हम देख लेते हैं मोबाइल में, फिर वेरीफाई करेंगे। OTP डालने के बाद वेरीफाई करने के बाद समग्र ID वेरीफाई करने के लिए आ रहा है, यानी जिसको ई-केवाईसी बोलते हैं। अगर जिसका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है, उसका इस प्रकार से आधार से लेकर समग्र ID का वेरीफाई होगा। तो हमने समग्र ID डाल दिया है, फैमिली ID समग्र ID दोनों ही 9 अंक और 8 अंक। इसके बाद हम कैप्चा फिल करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है कि यही चीज़ ई-केवाईसी है। कैप्चा गलत हो गया यहाँ पर। ई-केवाईसी करने के लिए जो जानकारी होती है तो यहीं पर समग्र ID के साथ ई-केवाईसी होगी। सभी को करना अनिवार्य है। इसके लिए आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है। चलिए यहाँ पर बता रहा है कि ई-केवाईसी उपलब्ध नहीं है, ई-केवाईसी करने के लिए आगे बढ़ें। हम यहाँ पर ओके करके ई-केवाईसी करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, जिसमें मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा तो आप फिंगर के जरिए भी यह ई-केवाईसी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बोल रहा है कि आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर डालें, लेकिन अगर आपका आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर नहीं भी होगा फिर भी चल जाएगा। आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर दोनों जगह दर्ज करेंगे, जिस पर एक बार OTP जाएगा। हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज कर दिया, फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। 2 बार मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद हम कैप्चा भरेंगे। कैप्चा भरने के बाद हम यहाँ पर सदस्य की जानकारी आधार से और समग्र से लिंक करने के लिए पर क्लिक करेंगे। अब हमने यहाँ पर नीचे क्लिक किया और इस प्रकार से आ रहा है कि क्या आप अपना मोबाइल नंबर समग्र में जोड़ना चाहते हैं। यस कर दें हम कि हमारा मोबाइल नंबर समग्र ID में जुड़ जाए। इसके बाद एक OTP जाएगा हमारे मोबाइल पर, जो हमने अभी डाला था। अभी हमारे आधार कार्ड वाले नंबर पर OTP नहीं गया है, जो हमने अभी डाला था उस पर OTP गया है। ठीक है, तो हम अब चलिए OTP डाल देते हैं। OTP डालने के बाद कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद हम नीचे प्रमाणित करने पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही अतिथि शिक्षक का रजिस्ट्रेशन होता है तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। जैसे यह प्रक्रिया शुरू होगी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। चलिए हम यहाँ पर OTP डालने के बाद कैप्चा फिल किए। कैप्चा फिल करने के बाद हम प्रमाणित करें पर क्लिक कर दिए। हमारा इस प्रकार से आ गया। यहाँ पर आधार नंबर पूछ रहा है, हम यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे। यहीं पर जो ऑप्शन हमको दिखाता है कि अगर आपका आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो यहीं पर जो फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है उसका उपयोग करके आप फिंगरप्रिंट से भी ई-केवाईसी कर सकते हैं। अगर आपका आधार में मोबाइल नंबर लिंक है तब आप ऊपर वाले ऑप्शन यानी OTP के माध्यम से भी ई-केवाईसी कर सकते हैं। हमने आधार नंबर फिल करने के बाद रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर लास्ट अंक का नंबर दिखा रहा है कि इस नंबर पर OTP गया होगा जो आपके आधार कार्ड में लिंक है। क्योंकि हमने OTP से मैं कर रहा हूँ तो OTP से यहाँ पर इस प्रकार से OTP आ चुकी है। हम यहाँ पर OTP भरेंगे। OTP डालने के बाद यहाँ पर नीचे कैप्चा भरेंगे, फिर कैप्चा भरने के बाद सबमिट करेंगे। ठीक है, यह ई-केवाईसी की प्रक्रिया चल रही है। अभी ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरा होने के बाद ही आप आवेदन कर पाएंगे। हमने आवेदक आधार नंबर को लिंक करने के लिए OTP को डाल दिया। यहाँ पर बता रहा है कि योर आधार सीडेड सक्सेसफुली, यानी यहाँ पर समग्र की जानकारी, आधार की जानकारी और फ़ोटो दिखा रहा है। ठीक है, नीचे नाम हिंदी में। चलिए हम यहाँ पर अपनी सहमति दर्ज करने के बाद हम यहाँ पर कैप्चा भरेंगे और कैप्चा भरने के बाद फिर अपडेट योर नेम, जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ एज पर समग्र आधार। ठीक है, यहाँ पर हम कैप्चा भरेंगे और ऊपर में नाम देख लेंगे कि समग्र में नाम क्या है और आधार में नाम क्या है। इसके बाद वहाँ पर ऑप्शन टिक करने के बाद हम यहाँ पर OTP सबमिट, यहाँ पर हमने टिक कर लिया और नीचे अपडेट पर क्लिक सब कुछ देखने के बाद हम अपडेट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही अपडेट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार से आ रहा है कि आपका काम हो गया, यानी कि उधर आपका KYC हो गया समग्र से आधार की KYC। यहाँ पर हम भरने के लिए आ जाएगा, हम सीधे यहाँ पर नाम आ जाएगा। नाम को आप एडिट नहीं कर सकते, नाम, पिताजी का नाम, जन्मतिथि सब अपने आप आधार से ले लेगा। यहाँ पर बताया हुआ है कि सोर्स ऑफ समग्र और यहाँ पर सोर्स ऑफ आधार बताया हुआ है। सोर्स ऑफ आधार और समग्र दोनों से जानकारी लेने के बाद यहाँ पर हम अपना मम्मी का नाम डालेंगे, जैसे क्योंकि आधार कार्ड में मदर नेम दिखाई नहीं देता है। मदर नेम डालने के बाद यहाँ पर हम मदर नेम डाल देते हैं। इसके बाद ईमेल ID डालेंगे। चलिए हम ईमेल ID डाल देते हैं। ईमेल ID @gmail.com लिख देते हैं। इसके बाद हम एड्रेस भरेंगे। एड्रेस में डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और एड्रेस लिखना होता है। पिन कोड ऑटोमेटिक ले लिया है आधार सोर्स से। यहाँ पर हम किस ब्लॉक में वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं तो सिंगरौली ज़िले के यहाँ पर चितरंगी ब्लॉक डाल दिया मैंने। यहाँ पर वेरिफिकेशन कराना है। आप लोग ध्यान देकर डालेंगे कि किस ब्लॉक में वेरिफिकेशन कराना है, क्योंकि जिस अलग ब्लॉक में डालेंगे
तो दिक्कत। अब यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सक्सेसफुली हमारा यूज़र आईडी एंड पासवर्ड बन गया है। यह मोबाइल पर मैसेज आ गया है, यूज़र आईडी पासवर्ड। अब हम होम पेज पर जाकर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सभी के मोबाइल में यह मैसेज चला जाएगा यूज़र आईडी और पासवर्ड का। हम यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे और लॉगिन पर यूज़र नेम में आपका मोबाइल नंबर ही रहेगा और पासवर्ड में 3 अंक का पासवर्ड, मतलब 4 अंक का ऐसे अल्फ़ा न्यूमेरिक जाता है, जैसे कि ABC*465 ऐसे कुछ करके रहता है। जैसे ABC*123 ऐसे कुछ करके पासवर्ड रहता है। हम यहाँ पर पासवर्ड लिखने के बाद और यहाँ पर नीचे जो लिखा हुआ है स्लाइड टू राइट, यानी यहाँ पर पासवर्ड डालने के बाद हम इसको स्लाइड टू राइट करेंगे और स्लाइड टू राइट करने के बाद हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। स्लाइड टू राइट पर क्लिक कर दिया और लॉगिन पर क्लिक करते ही हमारे सामने इस प्रकार से पेज खुलेगा। हम इसको सेव करें या हटा दें। इसके बाद हम यहाँ पर चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर चेक स्टेटस पर दिखाएगा कि हमारा वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। देख सकते हैं अभी हम अभी रजिस्ट्रेशन ही कर रहे हैं। तो जैसे ही स्टेटस चेक करते हैं तो क्या दिखाता है यहाँ पर, जैसे चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है वेरिफिकेशन प्रोसेस वाज नॉट कंप्लीटेड, यानी कि हमारा वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। चलिए हम EKYC करें। EKYC हमने कर लिया, फिर भी देख लेते हैं। देख लीजिए बता रहा है EKYC ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब चलिए हम बैक करके थोड़ा सा देख लेते हैं। EKYC का अनुभव प्रमाण पत्र का दावा नहीं कर सकते, क्वालिफिकेशन अपडेट करेंगे। अनुभव प्रमाण पत्र का दावा वही लोग कर सकते हैं जो पहले पढ़ाए हैं। अगर हम अभी नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर हम क्वालिफिकेशन अपडेट करेंगे। तो चलिए हम सेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, कौन से सेशन में। हम यहाँ पर क्वालिफिकेशन आप डाल लीजिएगा। वीडियो आगे बढ़ा रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्वालिफिकेशन डाल लिया और कई सारा क्वालिफिकेशन डालने के बाद हमने सेलेक्ट कर लिया सेशन वाइज। और सारा कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पर अपडेट कर देते हैं, यानी यहाँ पर दिखा दिया सक्सेसफुली हमारा क्वालिफिकेशन भी अपडेट हो गया, यानी हमने अपना योग्यता अपडेट कर लिया। अब हम यहाँ पर देख लेंगे और प्रिंट बटन, यानी प्रिंट एप्लीकेशन के माध्यम से हम यह प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करके देख सकते हैं इस प्रकार से PDF डाउनलोड हो जाएगी, या फिर आप प्रिंट ही कर सकते हैं। करने के बाद आपको संकुल में सारा रिकॉर्ड ले जाकर वेरिफिकेशन कराना है और वेरिफिकेशन करने के बाद आपका दिखाने लगेगा कि आपका वेरिफिकेशन हो चुका है, वेरिफिकेशन कंप्लीट दिखाने लगेगा। तो आपका स्कोर कार्ड भी जनरेट हो जाएगा। अगर बिना वेरिफिकेशन का आप स्कोर कार्ड डाउनलोड करेंगे तो बिना वेरिफिकेशन का स्कोर कार्ड डाउनलोड नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हैं अतिथि शिक्षक आवेदन का विवरण दिखाई देने लगा है। अगर आप वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो आपका स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा। इसलिए आप इस प्रकार से आवेदन करने के बाद वेरिफिकेशन ज़रूर कराएं। वह संकुल के माध्यम से वेरिफिकेशन होगा। आप सभी संकुल में जाकर वेरिफिकेशन करा सकते हैं, ठीक है। इसका लास्ट डेट अभी 10 जून दिया हुआ है, जो 3 जून से शुरू होकर 10 जून तक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जन्मतिथि, कैटेगरी, पता और क्वालिफिकेशन डिटेल दिया हुआ है। कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन भी हो तो डाल सकते हैं। यहाँ पर CTET को नहीं दिया है इसमें जगह, लेकिन CPCT को दिया है, B.Ed D.Ed को जगह दिया है, ठीक है। हमारे चैनल पर KYC और अपडेट से संबंधित और वीडियो हो, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।